और अब तक मैं बिरादर गिरामी जनाब मोहतरम शाहिद साहब को वारसी जानता था। उनका विसाल हुआ तो ये जलसा एक दो बार या दो तीन बार जनाब मोहतरम कादिर बख्श साहब वारसी, उनको वारसी के नाम से जानते ही थे हम लोग। और आज हमें मालूम हुआ कि मोहम्मद अली साहब भी वारसी हैं, और ऐसे वारसी के पर्दा भी वारसी रंग में रंगा हुआ है। तो अब ये अरवाह सलासा तीनों के तीनों वारसी हुए, दो चले गए, देखे इनका नंबर कब आता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मगर गनीमत है कि जाने से पहले कोई शामियाना ढूंढ लिया। गनीमत है कि ईमान की हिफाजत के साथ जाए शामियाना ढूंढ लिया है। अल्लाह करे कि सरकार वारिस देवा के सदक़े में इनकी तमाम ज़रूरतें पूरी हों। आमीन। वारसी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने मनक़बत के कुछ अशआर पेश किए हैं, मगर वक्त काफ़ी है, इसलिए हम चाहेंगे कुछ सरकार की सभाने उनकी ज़ाते अक़दस के कुछ गोशे आप लेके जाएं। शान क्या वारिस का है कि अदना को आला कर दिया। वाह, शान क्या वारिस का है, अदना को आला कर दिया। वाह वाह वाह। शान क्या वारिस का है कि अदना को आला कर दिया, जो वीराना था उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। शान क्या वारिस का है कि अदना को आला कर दिया, जो था वीराना उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया। देखते ही देखते मैं क्या कहूँ कि क्या कर दिया। हाय हाय हाय। तो हाफिज प्यारी से पूछिए, क्या बात है। वाह। औगर शाह से पूछिए, हाय हाय हाय। शाह नेमतुल्लाह से पूछिए, हाय हाय हाय। सरकार बेदम वारसी से पूछिए। सुभान अल्लाह। देखते ही देखते मैं क्या कहूँ कि क्या कर दिया, बस समझ लीजिए कि कतरा को दरिया कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस समझ लीजिए कि कतरा को दरिया कर दिया, जो था वीराना उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया। वाह। और आज की शब में हम कहें, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। वाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो खुदा से मिला देते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार देवा अपने नाना जान की सुन्नत के मुताबिक किसी और के साए में परवरिश नहीं हुई, सिर्फ दादी दान की साए में परवरिश हुई। उलमा से अब तक आपने सुना है कि वली हैं, मगर विलायत से ज्यादा उन पर फिक्र का गलबा था, और वली नहीं वलीगर थे, जिनको चाहा विलायत का ताजदार बना दिया। वाह 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 वाह। और आज भी उनका ऐलान है, जली हरफों में यह तहरीर है, दीवारों पर आवेजा है, और मिशकाती हक्कानिया में उनका ये लफ्ज मौजूद है, मियाँ ये देवा है देवा, यहाँ दीन भी है दुनिया भी है। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। ये देवा है देवा, यहाँ दीन भी है दुनिया भी है। दीन लेने आओ दीन मिलेगा, दुनिया के लिए आओ दुनिया मिलेगी। फिर बढ़ के कहते हैं अगर दोनों के लिए आओ तो दोनों है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा वारसी साहब कैसे? वो इसलिए कि घराना ऐसा, उनके नाना जान हुसैन पाक दीन भी है, दीन की पनाह भी है, दीन की शहंशाह भी है, दीन की पनाह भी है। जब नाना इतना पावरफुल कि दीन की पनाह हो तो फिर वारिस आलम पनाह क्यों ना हो? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वारिस आलम पनाह क्यों ना हो? इसलिए कि ये तो जागीर उनके खानदान की है। और याद रखिएगा, 2 साल की उम्र में आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। और मिशकाते हक्कानी की रिवायत नहीं पढ़ते, असले एडिशन वाले हम पढ़ते, मगर अल्लामा
मुफ्ती जलालुद्दीन साहब अमजदी ने, जो अपनी जमात के बड़े मोहताज आलिम दीन हैं, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने जो तहरीर फरमाया है कि 2 साल की उम्र में सरकार वारिस से देवा की वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया और 3 साल में वालदा चली गई। परवरिश तो दादी ने की, परवरिश दादी जान ने की, और इल्म फजल का इब्तदाई हिस्सा इसको इरफान में तब्दील करने में बहनवी कहिए, मुर्शिद कहिए, खादिम रसूल ने आपको सराहाया। आपने कोई बाज़ाब्ता तौर पर दरसे नज़ामिया की किताबें पढ़ी नहीं, मगर अल्लाह ने आपको इल्म लुदनी अता फरमाया था। और फकीरी दादी जान की बारगाह से अक्सर आपने सुना होगा, हमने वारिसी लोगों की बड़ी सोहबत अख्तियार की। मुर्तज़ा साहब बाबा हमारे यहाँ ही इंतकाल कर गए, और आज भी तक़य्युल शाह बाबा है जो एक ज़माने में वारिस देवा के बड़े निगरान थे, बड़े जलाल। जुमे की नमाज आज भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, अगल बगल 2 दर्जन वाले तो कई नमाज नहीं पढ़ते, मेरे यहाँ पढ़ते हैं। सरकार का ये जुमला होता था, सुना सुना सुना, अपनी अल्फाज में जब बोलते थे तो फरमाते थे पूरी दुनिया में 2.5 फकीर हैं। वाह। लोगों ने समझा कि वारिस देवा सिर्फ वली है, हम वली नहीं मानते, वलीगर मानते, इसलिए कि विलायत नीचे है, फकीरी आगे, करामत नीचे है, फकीरी आगे, बादशाहत नीचे, फकीरी आगे, इस्तिकामत फिद्दीन नीचे, फकीरी आगे। इसलिए मुस्तफा ने सैयदुल अंबिया होने पर फख्र न किया। अगर मुस्तफा ने फख्र किया तो फख्र किया इस बात पर कि फख्र पर मुझे फख्र हासिल है। और ये फिक्र जो दुर्वेशी है, जो फकीरी है, वो हजरत आबिदा, जाहिदा, फातिमा, हजरत हसनैन की माँ, हजरत अली की बीबी, रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी हजरत फातिमा से डायरेक्ट अता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्ने सरकारे वारिसे पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब किबला, दकना पुरवा का खामोश मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मियाँ कोई दूसरे महल्ले का आदमी हो तो हम लोगों को सुने नहीं, साल भर सुनते हैं। अच्छा, इसीलिए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उन लोगों की मोहब्बतें हैं, वरना 12 बजे में 12 बज जाते हैं। अल्लाह ताला, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत वारिस देवा फकीर हैं। अच्छा, फकीर किसको कहते हैं? हमारी और आपकी इस्तिलाह में, और मुफ्ती अजमल साहब की इस्तिलाह में उसी को फकीर कहते हैं जो मांगता है। मगर सरकार देवा से पूछा गया, सरकार फकीर किसे कहते हैं? और सही माने में फकीर किसे कहते हैं? जो किसी से सवाल ना करे, किसी से न मांगे, सब्रो फिक्रो फाका की ममलकत की शहजादी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा फकीरी की जिंदगी गुजारी है, किसी और से सवाल ना किया। तो जब विलायत से, इस्तिकामत से, सब्र गिना से, फकीरी की दौलत, समदियत की मंजिल पर, बेनियाजी की मंजिल पर बंदा फाइज होता है, तो फिर बंदा रब से भी नहीं मांगता, फिर रब कहता है मेरे बंदे खा ले, इसलिए कि गौस खाते नहीं तो गौस से मेरा रब फरमाता अब्दुल कादिर खा ले। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है। हके जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे वारिस देवा फिक्र की उस मंजिल पर कि कभी आपने किसी से सवाल ना किया, मांगने में भी, पानी पीने में भी, खाने में भी ये नहीं करते तो मुझे पानी पिलाओ, कभी आपने सवाल किया ही नहीं। और आप फकीर उसको कहते हो जो मांगता है। अरे फकीरी दरअसल ये है, इसलिए सरकारे देवा कहते थे, सुना सुना
पूरी दुनिया में 2.5 फकीर हैं। लोगों ने कहा हुजूर एक शहजादी इस्लाम, राहते जाने मुस्तफा, आबिदा, जाहिदा, साजिदा। बेटा गिरोगे नहीं, कुर्सी पर मैं हूं, आयतल कुर्सी वाला बैठा, आप गिर जाओ, जिस दिन आप गिर जाओगे कायनात गिर जाएगी। अच्छा वो समझ रहे थे मुफ्ती साहब खाली हम ही आपको देख रहे हैं। अरे हम आपको देखें, बेटा को ना देखें। और वारिस की महफिल में आकर वो वारिस जो अली का भी वारिस, फातिमा का भी वारिस, हसन का भी वारिस, हुसैन का भी वारिस, और कैसे वारिस है उनको हम समझाएंगे अगर वक्त मिला, अगर ज़हन ने हमारा साथ दिया और आपने अगर साथ दिया। मैं अर्ज कर रहा था कि अक्सर सरकार फरमाते थे अपनी जुबान में, क्या ही अंदाज होता था उनका। सुना जरा सुनो हाफिज प्यारी से, कभी सुनो मिस्कीन शाह से, कभी सुनो कभी मासूम शाह से, कभी औगर शाह से सुनो, तो हाफिज प्यारी की जुबान में, प्यारी जुबान में सुनो तो सरकार अपने अंदाज में फरमाते, सुना पूरी दुनिया में तो 2.5 फकीर हैं। लोगों ने कहा एक फातिमा ज़हरा, कभी उन्होंने किसी से सवाल ना किया। और ये कमाल था, उसी फिक्र गिना की दौलत थी कि सूफिया ने अपने रमूज में लिखा कि कभी नहीं होता है कि बेटी आ जाए तो बाप खड़ा हो जाए। सैयदुल अंबिया अगर खड़े होते थे तो सिर्फ शफकतन नहीं, सूफिया फरमाते हैं बेटी तुमसे बेहतर फकीरी की दौलत किसी ने पाई नहीं है। तो मुस्तफा अगर अजमत बजा लाते, फखरिया तौर पर कहते तो कहते मुस्तफा हूँ फख्र नहीं है, मुस्तफा हूँ फख्र नहीं है, इमामों का सरदार हूँ फख्र नहीं है, आखिरी नबी बना के भेजा हूँ फख्र नहीं है, ताहा हूँ फख्र नहीं, यासीन हूँ फख्र नहीं, मुज़म्मिल हूँ फख्र नहीं, मगर फख्र है तो फिक्र पर, दुर्वेशी पर फख्र है। तो जब फातिमा को देख लेते मुस्तफा उसी फिक्र की तासीर बना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और लोगों ने कहा दूसरी फकीरी का, पहले आदि वाले सुन लो। आदि फकीरी हजरत राबिया बसरिया को, अब उस तफसीलात में हम नहीं जाएंगे कि राबिया बसरिया को फकीरी कैसे भेजे, बस इतना सुन लीजिए कि हजरत राबिया बसरिया ने अर्ज किया मौला तेरे जलवे को देखना चाहती हूँ। और जब रात में ख्वाब देखा तो किसी की गर्दन कटी है, खून की नदी बह रही है, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पांव कटे हैं। हजरत राबिया ने पूछा मौला ये क्या है? कि जो मेरे इश्क के जलवे देखना चाहते हैं उनका हाल ही होता है। वाह वाह वाह, राबिया का कमाल। कहती मौला मैं देखने को तैयार हूं, कटने को तैयार हूं, को कभी खल्लाद बनना पड़ेगा, कभी कोई और बनना पड़ेगा। इसलिए कि किश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, जब उस मंजिल पर आशिक पहुंचता है तो फिर आजा कटते हैं, किसी की गर्दन कटती है, कोई मंसूर होता है, किसी को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ये जो खून की नदियां देख रहे हो, जो इश्क के मैदान में आए हैं, उन्हीं आशिकों का नतीजा है, ये उन्हीं आशिकों का नतीजा है। तो राबिया ने कहा मैं तैयार हूं। तो वारिस से देवा कहते थे, आलम पन्हा आलम नवाज कहते थे कि सुनो सुनो आदि फकीरी उन्हें कहा हुजूर डेरी फकीर हुई, एक फकीर। तवाज़ो का ये आलम था, करामत दिखाकर कभी मेरे वारिस ने इजहार नहीं किया। वज़ादारी का ये आलम है कि कभी भी अपने नामो नमूद के लिए काम नहीं किया। हुजूर एक फकीर और कौन है? कर समझ लो, सर झुका लिया। आशिकों ने समझ लिया वारिस से देवा ही है। हाफिज प्यारी ने समझ लिया आपके अलावा कौन होगा। इसलिए कि यही तो कहते हैं कि दुनिया भी है दीन भी है। दुनिया लेना चाहो दुनिया आके ले लो, दीन लेना चाहते हो दीन आके ले लो। अगर दोनों चाहिए तो दोनों ले लो, मगर आलम यह है कि कभी किसी से सवाल नहीं करते। यही तो फकीर होता है जो किसी से ना मांगे। इसलिए जब उस मंजिल पर पहुंचता है तो अल्लाह दे ना दे उसी सब्र पर कायम रहते।
बल्कि रब की तरफ से जब किसी को देना चाहते हैं तो फिर दुनिया भर भर के देते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हुजूर सरकार देवा की शान का ये आलम है। हजरत साहब जानते होंगे कि एक बहुत पक्के वारसी जिनका नाम नेमतुल्लाह शाह वारसी, पक्के वारसी, जुल्हिज्जा का चांद आया तो उस वक्त तो लोग सवारी पे सवार होके जाते हैं या पानी जहाज से जाते हैं। सरकारे वारिस देवा ने भी 3 मरतबा यूं हज किए हैं कि एक एक हज में महीनों सालों के बाद आते वापस। मुफ्ती जलालुद्दीन साहब तहरीर फरमाते हैं आपने 3 हज इस तरह से किए, रिवायतों में इख्तिलाफ, या तो आपने 7 हज किए हैं या 11 हज की है माशाअल्लाह। मैंने कहा मेरा ईजान ये कहता है कि सरकार वारिस देवा ने 11 हज किए, क्योंकि आप वारसी अपने आप को कहते हैं मगर मशरबन कादरी है, क्योंकि आपका पीर कादरी। तो 11वीं आका की निस्बत से आपने 11 हज किए हैं, सुभान अल्लाह। कादरी है, 11 हज किए हैं आपने, और एक एक हज में आप सालों बाद आते थे, सरकार की बारगाह में रह जाते। सरकार देवा जब देवा शरीफ तशरीफ लाए, अब मुरीदीन की तादाद बढ़ने लगी, दूर दराज से लोग सुन करके आने लगे, जानशीन अली मौजूद है कि नहीं, वारिस अली मौजूद है कि नहीं। तो नेमतुल्लाह शाह साहब ने कहा हुजूर जिलहिज का चांद निकल आया है, हज बैतुल्लाह के लिए जाना है। तो हमरे रहते हुए तुम काबा जाओगे, हमरे रहते हुए काबा जाओगे? कि हुजूर काबा नहीं जाएंगे तो काबा की जियारत कैसे करेंगे? सरकार हाजी वारिस पाक ने इरशाद फरमाया अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। कि हुजूर आप ही बांध दीजिए ना मुबारक हाथ से। सरकार देवा ने पट्टी बांधी, वो कहा जब मैं कहूं ये कदम चलो तो मेरे साथ चलना। क्या कदम था? एक कदम चलो। हाथ में कोई पर्ची पकड़ाई और कहा जबल नूर में, जबल उहुद के पास एक सफेद पोश बुजुर्ग से मुलाकात होगी, ये चिट्ठी ये खत उनको दे देना और ये कदम मेरे साथ बढ़ो। एक कदम या 2 कदम आगे चलाए हैं और सरकारे देवा कहते अब पट्टी हटाओ। तो हजरत नेमतुल्लाह शाह वारसी ने क्या देखा? पट्टी हटी है तो काबा निगाहों के सामने है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, काबा का जलवा निगाहों के सामने। काबतुल्लाह का तवाफ किया, जमजम पिया, वकूफ मुज़दलिफा किया, वकूफ अरफात किया, सफा मरवा के सही किया, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो रहे हैं। आका का रोजा सामने है, सलामी का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिए हैं, पढ़ते पढ़ते आज इसको मस्ती के आलम में है, पढ़ते हैं आज नबी की उस चौखट पर हाजिर है और फिर फख्र करते हैं क्या मेरे पीर वारिस का करम है कि एक लम्हे में काबे की जियारत भी करा दी। आज मुस्तफ़ा की बारगाह में अल्लाह समत वो पैगंबर जहाँ 70,000 नूरी सुबह शाम सलामी देते हैं। तेरी किस्मत इस कदर की एक लम्हे में मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। जो कहना है कहो, सलामी का गुलदस्ता पेश किया है, जो कहना था कह दिया, जो पढ़ना था पढ़ दिया। पढ़ के जबल नूर की तरफ जा रहे हैं तो क्या देखते हैं? जबल नूर में एक सफेद पोश बुजुर्ग हैं। आपने पहचाना नहीं। जब पहचाना नहीं है तो करीब जैसे ही गए तो भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जिसमें मुअत्तर नाज़नीन से खुशबू का ऐसा शगुफा फूल रहा है, लगता है कि यमन का इतना जमा करके यही छिड़क दिया गया है। करीब गए हैं, आपने पहचाना नहीं। आप कौन? का मुझे नहीं पहचानते हो, मुझे नहीं जानते हो। जैसे ही आने वाले ने पर्दा हटाया तो क्या देखा? कोई और नहीं है, काबे का काबा मुस्तफा जलवगर है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह समद। अब तक तो काबा देखा था, अब अपने पीर पर फख्र कर रहे हैं। वारे वारिस से पाक क्या तेरा कमाल है, काबा ही देखा था, अब तो तूने काबे का काबा दिखला दिया है, मकसूद काबा दिखला दिया है, असले काबा दिखला दिया है, काबे के काबा के हुस्न को दिखला दिया है। अब तक मैंने काबा देखा था। इमाम इश्क मोहब्बत बोल पड़े, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। हजरत
शाह नेमतुल्लाह कैफो बस्ती के आलम में है। जब कैफो बस्ती किसी पर चढ़ती है तो अहले बस्ती से पूछो, अहले दिल से पूछो, मुस्तफ़ा करीम सामने है, वजूद नाज़रीन मुस्तफ़ा सामने है, अपनी मादी आंखों से पैगंबर के जलवे जमाले जहां आरा को देख रहे हैं। वो तो कैफो सुरूर के मंजिल में है। आप अपने आप को कादरी कह के कहते हो, हम पर फख्र है कि हम कादरी हैं। आप कहते हो अरे बड़ी बात है, हमें फख्र है कि हम सरकारे देवा से मुंसलिक है, हमें फख्र है कि हम बरेली है, हमें फख्र है कि हम बरकाती है, हमें फख्र है कि हम वारसी है, हमें फख्र है कि हम चिश्ती है। जरा सोचो तो सही, जिनकी निगाहों के सामने मुस्तफा जलवगर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पैगंबर जलवगर हूँ, वजूद नाज़रीन से वजूद को मुअत्तर कर रहा हूँ। आज तो हज़रत शाह नेमतुल्लाह अपनी जिंदगी की मेरा तस्लीम कर रहे हैं। पैगंबर जमाले जहारा के साथ जलवगर है। इतने में नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मेरे नवासे का खत, वाह 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 वाह, मेरे नवासा वारिस का खत लाओ। खत दिया और थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाते हैं, नेमतुल्लाह जाओ एक पत्थर उठा के लाओ। वाह, क्या कहना, कैफो सुरूर के आलम में है। उनकी मस्ती को तो वही समझ सकते हैं कि पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत वजूद नाज़रीन के साथ निगाहों के सामने है। अल्लाह अल्लाह, आज पैगंबर निगाहों के सामने, पीर तूने कमाल कर दिया, काबा तो दिखलाया, काबे का काबा भी दिखला दिया। अपनी मादी आंखों से मुस्तफ़ा के जमाले जहारा का दीदार कर रहे हैं। पत्थर उठा के लाते हैं, फिदा का अभी वो उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये पत्थर है, नबी ने पत्थर लिया और जैसे ही पत्थर लिया है और उस पत्थर पर अपने कदम लज़ू में मैमूनत रखा है, तो पत्थर मोम हो गया। उस पत्थर ने नक्श पाए मुस्तफा को ले लिया। आए हाय हाय, वाह, जिंदाबाद। कफे पाए मुस्तफा का नक्श उस पत्थर पर जम गया। और फिर आका फरमाते हैं, नेमतुल्लाह शाह आंखें बंद कर लो। ये मदीने में बातें हो रही, जबल नूर में, सरकारे देवा देवा में तशरीफ फरमा, सरकारे देवा देवा में तशरीफ फरमा। हाफिज प्यारी भी है, मिस्किन शाह वारसी भी है, औगर शाह भी है, बेदम भी है। देखो देखो बेदम, नेमतुल्लाह आ गए, जाओ उनका इस्तकबाल करो, जाओ नेमतुल्लाह आ गए। आका कैसी बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी मदीना चला जाए, मक्का चला जाए, फिर मक्का से वापस आ जाए, ये कैसे हो सकता है। मान लिया कि वो पहुंच गए किसी तरह, लेकिन इतनी जल्दी मक्का से मदीना, मदीने से जबल नूर, जबल नूर से फिर यहाँ हाजिरी कैसे हो जाएगी, अक्ल में बात नहीं आती। मगर हर सरकारे वारिस देवा ने इरशाद फरमाया, बेदम उठो उठो, मेरे नाना जान का अजीम तोहफा लेके आ रहे हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ मदीना, कहाँ जबल नूर, कहाँ बाराबंकी की सरजमीन देवा। नबी नवाज रहे हैं, खत ले रहे हैं, नक्शे पाए मुस्तफा सबूत के लिए शाह नेमतुल्लाह वारसी को दे रहे हैं। सरकारे देवा यहीं से नक्शा खींचते हैं। इरशाद फरमाते हैं, बेदम वारसी उठो तो जाओ जाओ उनका इस्तकबाल करो। अब जब ये लोग बाहर निकले तो क्या देखा, हजरत शाह नेमतुल्लाह कोई चीज उसी पत्थर को अपने सीने में लगाए, कैफ सुरूर के इश्क में मस्ती में चले आ रहे हैं। अल्लाह वो नबी ने जो तोहफा अता फरमाया है, नक्शे पाए मुस्तफा है, कफे पाए मुस्तफा है, जो पत्थर पे वो नक्श आ गया है, उसी कदम मुस्तफा को जो पत्थर पे है लिए लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े, हजरत वारिस देवा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जैसे ही उस कदम को, कदम रसूल को देखा और अपने पांव की तरफ देखा, तो कहते हैं जो नाना का कदम है वही नवासे का। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही नवासे का क्या मतलब कि जो नवासे का, जो नाना का सलूक है वही वारिस का सलूक है, जो नाना का रास्ता है वही वारिस का रास्ता है, जो नाना की सीरत है वही वारिस की सीरत है, जो नाना का किरदार है वही वारिस का किरदार है, जो नाना का दीन है वही वारिस का दीन है, जो नाना के तरीके हैं वही वारिस का तरीका है। इसलिए कहा करते थे, सुनो सुनो वारिस मुहम्मदी है। हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार वारिसे पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खानदाने रसूल, खानदाने रसूल, अज़मते सरकारे वारिसे पाक, हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे देवा ने इरशाद फरमाया, बेदम इस पत्थर को शाह विलायतुल्लाह के आस्थाने से आवेजा कर। आज भी जो लोग वारसी जाते हैं उस कदम रसूल की जियारत करते हैं। सरकारे देवा जाइए तो सिर्फ रोजे की जियारत ना कीजिए,
इसलिए कि जहां हुस्न ज्यादा हो रोजे में तो उधर ध्यान ना लगाइए, मदीने शरीफ की खूबसूरती में खो ना जाइए, आका को ढूंढिए दिल में। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब मदीना जाओ तो मिस्री ईरानी चादरों को, खूबसूरतियों को, बल्ब को ना देखो, बस कदम रखो तो समझो कि नबी हमें देख रहे हैं, हम नबी को देख रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। वारिस से देवा की बारगाह में जाओ तो सिर्फ मज़ारे वारिस को ना देखो, ये तसव्वुर करो जब मज़ारे वारिस का ये हाल है तो जब वारिस से देवा अपने जमाले जहारा के साथ दुनिया वालों के सामने बेनकाब हो जाए तो साहिबे मज़ार के हुस्न का। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आप इरशाद फरमाएंगे। अच्छा अभी अल्लामा शारिक साहब शायद बोल रहे थे कि वारिस से देवा ने फरमाया कुछ लोगों का ईजान है को नमाज नहीं पढ़ते, जाहिरी नमाज नहीं पढ़ते, दिखा के नहीं पढ़ते। ये हजरत फजलुल रहमा मुरादाबादी का भी कौल है कि अक्सर फरमाया करते हाजी भी नमाज। ये बुजुर्गों की बात है, जवानी और बुढ़ापे का दोनों में चलती थी, तो हाजी भी नमाज, मगर एक दिन दिखा दिया। अब उस बातों को हम यादा नहीं करेंगे कि मुरादाबाद में क्या हुआ, कहां जन्नत दिखा दी। मैं इस बात पर कि सरकारे देवा के मुरीद नमाज नहीं पढ़ते, ऐसा सरकारे वारिस देवा का हुक्म नहीं है। उसी जमाने में कोई साहब आ गए, हुजूर सुना है आपके सिलसिले में दाखिल होने के बाद नमाज नहीं पढ़नी होती है, हमें मुरीद कर लीजिए। हालांकि सरकार देवा जल्दी किसी को मुरीद नहीं फरमाते, पहले टटोल लेते थे। ये जो आप एहराम देखते हैं ऐसे ही अदा नहीं होता था। 40 दिन का चिल्ला करो, 40 दिन रोजे रखो, 40 दिन नमाज में तुम्हारी हाजिरी होगी। वो आज की तरह नहीं कि खिलाफत खाली आफतें बांटते रहो। आज की तरह वह एहराम नहीं। जब सरकार देवा ने एहराम दिया तो पूछो हाफिज प्यारी से, पूछो बेदम वारसी से, तो बेदम कहता मैं तो बेदम हो गया, मैं तो इसी कफे पा में बेदम हो गया, तब जाके वो मनसब मिला। तो ऐसे ही एहराम अता नहीं होता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार देवा फरमाते हैं कि जब आने वाला आया का हुजूर सुना है आपके सिलसिले में नमाज नहीं है, बड़ा अच्छा सिलसिला है। कादरियों में जाओ तो नमाज पढ़ो, चिश्तियों में जाओ तो नमाज पढ़ो, नयाजी में जाओ तो नमाज पढ़ो, आपका सिलसिला बड़ा अच्छा है, हमें मुरीद कर लीजिए। तो किसने कहा को हुजूर सुना है कि मुरीद होना चाहते हो, आओ आओ मुरीद हो जाओ, मगर सुनो 3 साल तक तुम्हें नमाज पढ़नी होगी। और ये भी तो बड़ा अच्छा सौदा है, 3 साल तक तुम्हें नमाज पढ़नी होगी, बड़ा अच्छा सौदा है। 3 साल के बाद तो छुट्टी है। पीर साहब कह तो हुजूर गुलामी में दाखिल कर लीजिए, बस 3 साल ही तो नमाज पढ़नी है। मगर नहीं मालूम कि दीवाना कहां से कहां तक देखता है। तो दीवाने की नजर है, नजरें फेरे तो नजारा बदल जाए। सरकार देवा आलम नवाज आलम पनाह वारिस पाक ने इरशाद फरमाया 3 साल मुस्तकिल नमाज पढ़ लो। अब ये बंदा जब घर आया तो जोहर भी जमात से पढ़ रहा है, असर भी जमात से पढ़ रहा है, मगरिब भी जमात से पढ़ रहा है, ईशा भी जमात से पढ़ रहा है, फजर की नमाज चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, पहली सफ में जगह ले बना ले रहा है। लोग कहते हैं कि वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते। जो उस रंग में रंगाना हो तो कोई रंग अता नहीं करेगा। जिनकी अंदर वो सिफत होती है वो सिफत अता करते हैं। वारिस देवा ने फरमाया बस 3 साल नमाज पढ़ लो। 3 साल मुस्तकिल नमाज पढ़ी, तकबीर उला के साथ पढ़ी, खुशू के साथ पढ़ी, वजू पर वजू, तहारत पर तहारत, पाकिज़गी पर पाकिज़गी, सवाब की नियत से नमाज पढ़ी। और जब 3 साल पूरे हो गए तो मालूम हुआ जिस दिन 3 साल पूरे हो गए उसी दिन उसका इंतकाल। अल्लाह, जरा हुजूर वारिस पाक की निगाहे विलायत देखिए कि इनकी उम्र 3 साल की है तो आया है कि आपके सिलसिले में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, बड़ा अच्छा सिलसिला है, तो इन्हें ऐसी नमाज दी जाए ताकि जब तक ना जाए उस वक्त तक तो नमाज पढ़ता रहे। अब जरा सोचो जब उन्हें 3 साल नमाज पढ़ने के लिए सरकार आलम पनाह वारिस पाक ने कहा होगा किस खुशू के साथ नमाज पढ़ी होगी कि 3 साल के बाद तो छुट्टी हो जाएगी, अब उसके बाद नहीं पढ़नी है। मगर वारिस पाक ने ऐसी नमाज अता फरमा दी कि जिस नमाज में
में कोई रिया ना हो, दिखावा ना हो। 3 साल इस उम्मीद से पढ़ो कि 3 साल के बाद फिर नहीं पढ़नी है। उसका मतलब यह है कि दुनिया में ना रहना है, नमाज पढ़ना। वाह 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 वाह। तो जो लोग कहते हैं कि सरकार देवा नमाज नहीं पढ़ते थे, ये रिवायत गलत है। हाँ, सरकार देवा नमाज दिखा के नहीं पढ़ते थे, तनाही में पढ़ते थे। उलमा की मौजूदगी में शाह मुफ्ती हिदायतुल्लाह रामपुरी जब आते थे तो सरकार हाजी वारिस पाक मिलाद इन्हीं से सुनते थे। और जब भी ये आते तो कहते थे, अरे मौलाना आ गए हैं, मिलाद पढ़ो। और जब आला हजरत पहुंचते थे तो फिर नमाज का एहतमाम होता था। मौलाना आ गए, बड़े मौलाना हैं, पहले नमाज का एहतमाम करो, फिर मिलाद का एहतमाम होगा। अब ऐसे गहरे लोग, जो लोग नमाज पढ़ना ही नहीं जानते, वो क्या जानते हैं कि नमाज क्या है? तो फिर सरकार देवा उनको अपनी नमाज दिखाते नहीं। आखिरी बात कह के आप गुफ्तगू को समेट दूं कि सरकार वारिस देवा वारिस अली भी हैं, वारिस फातिमा भी हैं, वारिस हसन भी हैं, वारिस हुसैन भी हैं। काबुल की सरजमीन पर एक इंसान का नाम काबुली के नाम से है, उन्हें काबुल लोग कहते हैं। काबुल की तरफ मंसूब करते हुए उनको एक मोहब्बत पैदा हुई कि आज के जमाने में मौलाए कायनात के बाद कोई अली का वारिस है कि नहीं, अली का जानशी है कि नहीं। इसलिए कि विसाले अली को काफी दिन हो गए, खुलफाए अरबा इस दुनिया से चले गए, तो क्या अली का वारिस, अली का जानशीनी हजरत इमाम काजिम के बाद, हसन अस्करी के बाद, हुजूर गौसे आजम के बाद अब इस दौर में कोई वारिस अली मौजूद है कि नहीं? यही एक शौक था, यही एक जुस्तजू थी। इसलिए हजरत मौलाए कायनात के नाम उस काबुल की सरजमीन पर एक मस्जिद बनी थी जिनका नाम ही मस्जिद अली था। अली की मस्जिद में जाकर अली अली का वजीफा जपता और लोगों से कहता था, क्या आज भी अली के जानशी मौजूद है? तो लोग कहते थे, ये बड़ा दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, सदियों की बात अब पूछता है। अब ना कोई उनके खानदान वाले हैं, ना उनके कोई वारिसीन है, ना उनके वो जानशी है, ना वो अली के वारिस है, ना अली के जानशी है। मगर आप यही कहते थे, ऐ मौलाए कायनात, हम देखना चाहते हैं कि दुनिया में आपका कौन वारिस है, कौन आपका जानशी है। एक दिन सोए हैं, ख्वाब में 2 बुजुर्ग तशरीफ लाए। एक बुजुर्ग का लिबास एहराम के आलम में है, एक बुजुर्ग सफेद पोश में है। सफेद पोश वाले बुजुर्ग इशारा करके दिखलाते हैं, वो देख काबुलू साहब, ये जो देख रहे हो एहराम के आलम में देख रहे हो, यही अली के वारिस है, जानशीन अली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। शक्ल देखी, सुबह को बेकरार हो गए। अब दोस्त अहबाब से कहते हैं, लोगों अली के जानशीनी मौजूद, हमने ख्वाब में देखा है। बड़ा दीवाना आदमी है, पागल आदमी है, ख्वाब में क्या देखा है? मगर एक शौक था, दिखलाने वाले ने दिखलाया था, अगर मुलाकात करनी है तो काबुल की सरजमीन छोड़ो, हिंदुस्तान जाओ। एक शौक पैदा हुआ कि हिंदुस्तान जाएंगे। लोगों ने कहा, बड़ा बेवकूफ हो तुम, सदियां गुजरने के बाद अली के जानशीनी कहाँ मिलेंगे? कहा हिंदुस्तान में मिलेंगे, मैंने ख्वाब में देखा है। सबसे पहले दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में हजरत नादिर शाह वारसी इसी लिबास पहन करके जुमे की दिन नमाज पढ़ने जा रहे थे। सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, उन्होंने दूर से देखा तो लिबास तो पहचान लिया कि ऐसे ही लिबास था, इसी लिबास के आलम में था। दौड़े दौड़े आए, हुजूर ये लिबास कैसे मिला? आप तो वो नहीं है जो मुझे ख्वाब में देखा। हसीन चेहरा वाला है, जुल्फे वाला है, खूबसूरत इंसान। किसी खूबसूरत इंसान की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, ये जानशीन अली है, ये वारिस अली है। मुलाकात करनी है तो हिंदुस्तान चले जाओ, ये तो दिल्ली जामे मस्जिद, ये तो हिंदुस्तानी का हिस्सा है। आपको लिबास कैसे मिला? कि ये लिबास मुझे मेरे पीर ने दिया। कि आपके पीर कहाँ है? कि बाराबंकी में। क्या नाम है? वारिस अली है। कि उन्हीं की तो तलाश है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वारिस अली, उनका नाम ही वारिस अली, तो उन्हीं को तो तलाश। बाराबंकी आए, अल्लाह समद, हाफिज प्यारी भी है, औघर शाह भी है, बेदम वारसी भी है, खुदाम का झमघटा है, सरकार देवा तशरीफ फरमा है। दूर से जैसे ही आते देखा कि कोई काबुल की सरजमीन से चले आ रहे हैं, अल्लाह समद, निगाह पड़ी, कदमों में लिपट गए। सरकार देवा ने भी आने वाले को सीने से सीना मिला लिया। अब मजमे में हैरत है, जो बात हो रही है वो ना हिंदी में है, ना इंग्लिश में है, ना सुरजापुरी में है, ना उर्दू में है, ना फारसी में है, अलग जुबान है। सरकार बोल रहे हैं तो वो जवाब दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं, जैसे अल्लाह ने आपको इल्म लुदनी अता फरमाया था। लोग हैरत में कि कभी आने वाला
ऐसा आया नहीं कि सरकार देवा ने उसे गले से मिला लिया हो, गले से लगा लिया हो, इस कदर खैर मकदम किया हो। अल्लाह समझ। थोड़ी देर के बाद सरकार वाली से देवा ने इरशाद फरमाया बाहर बैठ जाओ। लोगों ने घेर लिया आने वाले को। क्या माजरा है, क्या सबब है? सरकार आज तक गद्दी से खड़े होकर किसी का इस्तकबाल नहीं किया है, किसी को सीने से नहीं लगाया है। सरकार देवा की ये गद्दी है, वो किसी ऐरे गैरे को हाथ नहीं डालते, कितने को मुरीद नहीं करते, वापस चले जाते हैं। मगर तुम कहां से आए हो कि आने वाले को सरकार ने, हमने कभी आपको आते नहीं देखा, कभी और किसी ने नहीं देखा। हम पुराने खुद्दाम हैं, हम पुरानी इस चौखट के हाजिर बास हैं, लेकिन ना बेदम ने देखा है, ना वारिस ने किसी को दिखलाया है। आप कैसे हैं? कहा सुनो, एक दास्तान है। मैं काबुल की सरजमीन का रहने वाला हूँ। मेरी अंदर तमन्ना पैदा हुई कि इस वक्त अली के जानशीनी मौजूद है कि नहीं, अली का कोई वारिस मौजूद है कि नहीं। यही शौक था, यही जुस्तजू, यही तलाश। इसी तलाश में जब सोया तो मुझे रात खात में किसी ने दिखलाया, देखिए जो बैठे हैं, इसी लिबास में, इसी हुस्न जमाल में, इसी जुल्फ में, इसी अंदाज में, मुझे दिखला के बताया ये अली के वारिस है। मैं आ गया हूँ, ये तो वो जाने और हम जाने। वाह 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 वाह। और थोड़ी देर के बाद सरकार देवा ने इरशाद फरमाया सुना सुना, ये जो आया है काबुल से आया है, इनको मेरे ही नाना ने, अली ने मुझे वारिस से अली कह के इशारा करके देखा। इसलिए जब वो आए, जब देखा यही तो है जिनको ख्वाब में दिखलाया गया था, तो आते ही कदमों पर गिर पड़े। कहा हुजूर वापस जाऊंगा। कहा वापस चले जाओ। हुजूर कुछ शिजरे दे दीजिए, उर्दू में दीजिए, काबुल की सरजमीन है, कोई मानेगा नहीं। हिंदी में दे दीजिए, कोई मानेगा नहीं। अरबी में नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी जुबान हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, ताकि हम दिखला सके। आका ने फरमाया, सरकार देवा ने फरमाया ले जाओ, 3 साल के बाद वापस आना। जब वापस तशरीफ ले आए आपने, वो वक्त आखिरी वक्त था सरकार देवा का। जैसे ही काबुल की सरजमीन से आने वाला नौजवान आया, का हुजूर कुछ हमें भी अता फरमाइए कि ये तहमत तुम ले लो। और सुनो, तुमको आज से फकीरी दी जाती है, मगर कभी ये न समझना कि हमने तुझको फकीर बनाया है, बल्कि अमीर बनाया है। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। फकीरी दी जा रही है, किसी और से सवाल न करना, किसी और से मांगना, मगर ये ना समझना कि हमने तुझे फकीर बना के फकीर बना दिया है। नहीं नहीं, फकीरी दी है, मगर तुझे अमीर बना के भेज रहा हूँ। चले हैं, कुछ ही रास्ते पर पहुंचे थे कि इंतकाल की खबर पहुंचती है। जैसे ही नाम बताया, तुम्हारा नाम आज से मिस्किन शाह, फकीर शाह वारसी, मिस्किन शाह वारसी के नाम से तुम जाने जाओगे। जाओ, सरकार वाली से देवान ने नाम बता किया, तहमन शरीफ तोहफे के तौर पे दिया है। आप आगे बढ़े हैं, कुछ ही दूर चले थे कि इंतकाल हजरत सरकार वाली से देवा का हो गया। खबर पहुंची है, जैसे ही आशिक को खबर पहुंची, रब की बारगाह में एक हू का ज़र्ब लगाया और ये भी राहे मौला के मुसाफिर बन गए। वाह 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 वाह। ऐ सरकार, सब कुछ देकर चले गए हो, अब आका के ना जान रहने पर मौला ये गुलाम क्या रहेगा। इसलिए अगर आप हमको साथी मशरे का बनाया है, सरकार फरमाया करते थे मियाँ ऐसे मुरीद हो कि पक्का एतकाद रखो, यकीन रखो कि पीर का जलवा हर जगह नजर आए। तुम तसव्वुर करो, कब्र में भी पीर का जलवा हो, हश्र में भी पीर का जलवा हो। अगर कोई कादरी पीर मिल जाए तो ये ना समझना ये हमें पीर मिल गए, ये कहना ये मेरे पीर ही का करम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो कादरी बरकाती को छाट रहा है, बरकाती कादरी को छाट रहा है, दोनों मिलके हशमती को छाट रहा है, हशमती फारसी को छाट रहा है। अगर सरकार देवा की बारगाह में आने वाला आके कहता था हुजूर मुरीद कर लीजिए, या पीर ना हुआ हो, हाँ पीर से मुरीद हो गया हो, कौन पीर है? हजरत मोहम्मद शेर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हशमती है, का ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, पीर ना बदलो, खामखा किसी पीर को तुम बदनाम ना करो। कि नहीं हुजूर, पीर के अंदर बड़ा कसूर है। क्या कसूर है? कि कमी है, फैज नहीं मिलता है। अल्लाह अल्लाह। आजकल जो मुरीद होते हैं लोग, जल्दी हम दौलतमंद हो जाए, बेटियों की शादी हो जाए, कारोबार चमक जाए, हम इलाके के ठेकेदार बन जाए, इसलिए थोड़े ना पीर बना है भैया। अरे पीर इसलिए पकड़े हो ताकि पीर इस दिल को साफ करके कदमे मुस्तफा में जरिए से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर इसका काम नाम नहीं है कि तेरी जेब तलाश करे और तुम पीर से इस उम्मीद लेके जाओ कि हमें दुनिया का ताजदार बना दिया जाए। इसलिए हर आने वाले से सरकार देवा फरमाते थे सुनो सुनो,
यहाँ फकीरी है, फकीरी लेके जाओ। सरकार देवा ने इरशाद फरमाया, काहे को तू बैत तोड़ रहे हो? कि हुजूर मेरा पीर बेफैज है। आजकल के पीरों में जितना बड़ा खूबसूरत सैयद होगा, खां साहब होगा, वो सबसे बड़ा सैयद है। और उनके पीछे अगर लल्लू गल्लू लग गए तो सैयद साला हो गया, सैयद काला हो गया। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मेराज साहब क़िबला अल-जामअतुल अशरफिया में अल मुख्तसर की घंटी में फरमाया करते थे, मियाँ आजकल बहुत से सैयदों की क्वालिटी है, मगर जो सैयद है वो अपने आप को सैयद ही नहीं कहते। कभी आप सरकार वारिस देवा के ज़माने में सवाए फकीर के, देवा वाले के, कभी उन्होंने नहीं कहा मैं सैयद। मिशकात हक्कानिया उठाओ, सिलसिले वारसिया की किताब उठाओ, किसी भी बड़ी किताबों में जो हाफिज प्यारी जैसे के जमाने में तैयार हुई है, किसी एक किताबों में सरकार वारिस देवा सिवाय फकीर के अपने आप को सैयद नहीं। और आज के लोग हाथ चुमवाने के लिए, जेब कटवाने के लिए, सब कुछ कुर्बान करने के लगता है इन्हीं के ऊपर के आए थे उतर रही। अभी निजामुद्दीन साहब बेदार है, बहुत दिन के बाद आपके नाशिर सुनी है, अल्लाह सेहत तवाना अता फरमाए। हमारे साहब अरे जब तो मुनव्वर है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार देवा बहुत अजीम हस्ती का नाम, अजीम बुजुर्ग का नाम। हम उनके मजार और उनकी जगहों को देखकर खो जाते हैं और फोटो लेने में महव हो जाते। नहीं प्यारे, जाओ दीन लेने जाओ, दीन की दौलत लेने जाओ। फिक्र फाका की सल्तनत से भीख मांगने के लिए जाओ, इसलिए कि अगर वो राजी हो गए तो फातिमा राजी हो जाए। इसलिए कि जो कुछ भी मिला है किसी उस्ताद के दर से नहीं, उन्होंने कामिल दर्सियाती किताब नहीं पढ़ी है। लखनऊ के सरजमीन पर बहनवी साहब लेके गए हैं तो चंद किताबें पढ़ी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काबुल से आने वाला बोल रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। आला हजरत आ रहे हैं तो सरगोशी फरमा रहे हैं। अब आला हजरत जैसे लोग और फिर सरकार देवा अपनी मसनद से उठकर आला हजरत का इस्तेमाल करें और कहे मौलाना ये हजरत के लिए नहीं, आला हजरत की जगह। भी सरकार देवा ही ने कहा था तुम आज से आला हजरत हो। जिस हजरत ने आला को आला हजरत बनाया होगा तो वो भी तसव्वुफ का शहसवार होगा, जो खुद फरमाते हैं कि चौवन उलूम फनून का माहिर नहीं, बल्कि जो कुछ भी है मेरे पास निस्बत कादरिया मेरे गौस का फैजान है, तो गौस की औलाद है, उस फैजान को अपनी आंखों से देवा वाले देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देवा वालों ने दिल से लगाया भी। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। अजीज मेरे प्यारे, सरकार देवा की बारगाह में जाइए तो मोहब्बतों के साथ जाइए, क्योंकि आपने फरमाया मेरा मजहब मजहब मोहब्बत है, मेरा मोहब्बत हर आने वाले को मैं मोहब्बत दिया करता हूँ। मियाँ ये इश्क की जगह है, ये इश्क की जगह है, ये मोहब्बत की जगह है, ये फिक्र फाका की जगह है। आओ जो कुछ चाहोगे ले जाओगे, तुम्हें मिलेगा, लेकिन अकीदत से जाइए, मोहब्बत से जाइए, एहतराम के साथ जाइए। मज़ारात पे जो बेहुरमती करते हो उस इरादे से न जाइए। फकीरी उस समय लोग जाते हैं, बहुत सी बेहुरमतियां होती है, हम ऐसे तस्करे को नहीं करना चाहते, न हम उनके करामतों का तस्करा करना चाहते। बस मोहम्मद अली भाई ने कहा था सरकार देवा पर कुछ बोल दिया, और भी कुछ बोलना है। अल्लाह तबारक ताला हम सरकार देवा की बारगाह में आज के इस बज़्म में अर्ज करते हैं, मौला हम सबों को सरकार देवा का किरदार दे दे, उनकी ज़िंदगी दे दे, उनका उसवा दे दे, उनका सब्र दे दे, उनके मुस्तकिल मिजाजी इखलाक व किरदार हमें अता फरमा दे कि हम बन के तो गरीब रहे, फ़कीर रहे, मगर ज़माने के ताजदार व अमीर कहलाए। हम लावारिस के वारिस पाक अल्लाह जब तक सलामत रखे, उन दरों से चौखटों से निस्बत वाबस्तगी के साथ रखे, इसलिए कि हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत है और आखिरत में उनके शामियाने में मिलने के लिए मग़फ़िरत के लिए भी ज़मानत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।